Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Rafiq from CCU Secondary School, Kotado. Math teacher, Unit number 1, 9th class. Exercise 1.2 से पहले कुछ definitions. नेगेटिव मैट्रिक्स तक डेफिनेशंस हमने पढ़ ली थी। इसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये डेफिनेशन है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है इसकी डेफिनेशन हम राइट करते हैं। ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक if transpose of A is equal to A। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू A। सिमेट्रिक की एग्जांपल राइट करेंगे। इफ A इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आप राइट कर सकते हैं 2 2 2 एंड 2। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल है। इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड, a matrix is called skew symmetric matrix if transpose of A is equal to minus A। अब इसके अंदर जो हम एग्जांपल इसकी राइट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसकी वैल्यू लेते हैं। जैसे हमने सिमेट्रिक के अंदर राइट किया है कि ए की एग्जांपल ए इज इक्वल टू 2 2 एंड 2 है। फॉर एग्जांपल इसको मैं पहले राइट कर देता हूँ, यानी ए इज इक्वल टू 2 2 एंड 2 2। अगर हम इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लें, यानी इसका ट्रांसपोज हम निकालते हैं, तो ट्रांसपोज के अंदर जो इसकी वैल्यू है वही रहेगी, वैल्यू इसकी चेंज नहीं होगी। इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए। अब स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर हम इसकी एग्जांपल राइट कर सकते हैं, यानी इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं। इफ b इज इक्वल टू, वैल्यू इसकी लिख लें। स्क्यू के अंदर जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, यानी इसकी एग्जांपल है 0 2 -2 एंड फॉर एग्जांपल हम इसकी जगह पे 1 भी राइट कर सकते हैं, और अगर 0 राइट करना चाहें तो 0 भी राइट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। जब हम ट्रांसपोज लेते हैं, सो ट्रांसपोज ऑफ बी या ए हम निकालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया, इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए, यहाँ पे मैंने एग्जांपल राइट किया है बी की वैल्यू के साथ, यानी बी का मैट्रिक्स राइट किया है 0 2 -2 एंड 0। हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं 0, अब देखें ये जो वैल्यू है, क्योंकि जब ट्रांसपोज लिया जाता है, ट्रांसपोज के अंदर रोज चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रोज, तो हम इसमें रोज को चेंज करेंगे कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज करेंगे। इसके बाद 0, सो माइनस बी, यहाँ पे हम वैल्यू जो है, क्योंकि बी का मैट्रिक्स हमने राइट किया है तो माइनस बी राइट किया जाएगा। माइनस बी इज इक्वल टू, जब हम माइनस बी निकालते हैं, यानी बी के मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये वैल्यू बन जाती है 0। ये 2 पॉजिटिव है, नेगेटिव में चेंज होगा, -2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा एंड 0।
सो ट्रांसपोज ऑफ बी जो है वो माइनस बी के इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स की है। डायगोनल मैट्रिक्स को जिसको हम उर्दू में वत्री काला भी कहते हैं। अब इसके अंदर ये होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a square matrix A is called diagonal matrix if at least any one entries. A square matrix A is called diagonal matrix if at least any one entries, if at least any one of entries of its square matrix A is called diagonal matrix if at least any one entries of its diagonal is not zero. Entries of diagonal is not zero. Square matrix A is called diagonal matrix if at least any one entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero. And non-diagonal entries are नॉन जीरो। इसके एग्जांपल राइट कर सकते हैं एनी वन, कोई भी एग्जांपल आप इसकी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, हम इसकी एग्जांपल राइट करते हैं यानी 1 2 0 एंड 1। इसके बाद इसकी एग्जांपल कोई और भी हम राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बी के साथ हम एग्जांपल दे सकते हैं इसकी, यानी b इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू राइट कर लें 0 2 0, या इसकी जगह पे आप वैल्यू राइट करना चाहें वैल्यू लिख सकते हैं, 2 लिख दें 1 लिख दें। यानी डायगोनल मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन जो राइट की है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड diagonal matrix if at least any one entries of diagonal is not zero and non-diagonal entries are non-zero। इसकी वैल्यू है a is equal to, जो मैंने इसकी एग्जांपल राइट की है 1 2 0 एंड 1। इसकी एग्जांपल सेकंड है b is equal to 0 2 6 एंड 2। अब इसमें नेक्स्ट जो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो है जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सेम होती हैं, यानी इक्वल होती हैं। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर, यानी इसके अंदर जो है जो स्केलर मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो हम डायगोनल एंट्रीज की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं उर्दू में वतरी अरकान, जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सेम होती हैं, यानी ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स
if all diagonal entries are same. Scalar matrix, if all diagonal entries are सेम, यानी इसमें जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो एक जैसी होती हैं, सेम होती हैं। हम इसकी एग्जांपल राइट करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू, इसकी एग्जांपल आप राइट कर सकते हैं के 0 0 के, ये कांस्टेंट, एंड बी इज इक्वल टू, आप इसकी एग्जांपल राइट कर सकते हैं 2 0 0 एंड 2। ये स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम। इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो भी हम इसके साथ राइट कर सकते हैं, एंड नॉन जीरो। इसके बाद लास्ट डेफिनेशन जो है इसमें है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी जो वर्ड है इसको उर्दू में हम वहदानी कहते हैं, तो इसको हम यानी यूनिट भी बोल सकते हैं और आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन राइट कर सकते हैं, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड, या स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A square matrix is called identity matrix. Identity matrix if इसमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 1 के इक्वल राइट की जाती हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ डायगोनल एंट्रीज are equal to 1. Identity matrix, a square matrix is identity matrix if diagonal entries are equal to 1. यानी इसमें जो वतरी अरकान होते हैं वो 1 के इक्वल राइट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल हम राइट करते हैं, b इज इक्वल टू 1 0 0 1। आइडेंटिटी के अंदर जो है जो डायगोनल एंट्रीज है वहाँ पे जस्ट 1 ही राइट किया जाएगा। इसमें हम कोई भी कांस्टेंट, जैसे हम अल्फ़ाबेट्स भी ले सकते हैं, जैसे स्केलर के अंदर हम राइट करते हैं a इज इक्वल टू के 0 0 के हमने राइट किया है, और आइडेंटिटी के अंदर हम 1 0 0 1 ही राइट करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने ये चीज़ बतानी है, ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं। इन मैट्रिक्स के अंदर हमने ये बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स यूनिट है, रॉ मैट्रिक्स है, कॉलम है या नल मैट्रिक्स है। फर्स्ट है a इज इक्वल टू 0 0 0, ऑल एंट्रीज आर इक्वल टू 0। क्योंकि इसमें तमाम की तमाम एंट्रीज 0 के इक्वल हैं, इसलिए हम इसे नल आर 0 मैट्रिक्स भी राइट कर सकते हैं। नल मैट्रिक्स, नल आर 0 मैट्रिक्स। सेकेंड,
B इज इक्वल टू 2 3 4। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वे में राइट की गई हैं और जो एंट्रीज हॉरिजॉन्टल वे में राइट करते हैं उसे रॉ मैट्रिक्स कहा जाता है। सो आंसर रॉ मैट्रिक्स। एंड सी 406 406 ये वर्टिकली राइट की गई है। वर्टिकली जो हम वैल्यू राइट करते हैं उसे हम कॉलम बोलते हैं। सी की जो वैल्यू है 406 इसको हम वर्टिकली यानी ये वर्टिकली राइट की गई है, इसको हम राइट करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। डी पर है 1 0 0 1। सो डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल टू 1। इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 के इक्वल हैं। जब 1 के इक्वल हम कोई भी एंट्रीज राइट करते हैं या लिखते हैं उसे हम यूनिट भी कह सकते हैं, दूसरे नंबर पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। सो आंसर यूनिट मैट्रिक्स। इसके बाद नंबर 5 E इज इक्वल टू 0। इसमें जो एंट्रीज दी हुई है वो 0 के इक्वल है। जब कोई भी एंट्रीज हम 0 के इक्वल एक मैट्रिक्स के अंदर राइट करते हैं तो उसे 0 आर नल मैट्रिक्स, नल आर 0 मैट्रिक्स राइट करेंगे। नंबर 6 F इज इक्वल टू 5 6 7। ये वर्टिकली है। वर्टिकली एंट्रीज जो राइट की गई हैं इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 इसका हमने राइट किया है, जिसके अंदर हमने आइडेंटिफाई किया है यूनिट मैट्रिक्स को, नल मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स को। इससे पहले हमने चंद डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है, जिसमें सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल, स्केलर मैट्रिक्स और लास्ट पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। तो इसके बाद इंशाअल्लाह एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए जो है जो आपका ये लेक्चर